अरे रुक जा, कहाँ चला आ रहा है? तेरा काम गाड़ी साफ करने का है ना, तो यहाँ क्या कर रहा है? और खुद तो आया इसको भी लेके आया। कौन है ये? मैडम ये मेरी बहन है। बहन है? तो यहाँ क्यों लेके आया है इसको, और वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, हमारी बहन ने परीक्षा पास की थी, इसलिए वो आपका मुंह मीठा कराने आई है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ की लाई हुई मिठाई तो बिल्कुल भी मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से बनवा के लाया होगा ये। अगर इसकी लाई हुई मिठाई आपने खाई ना तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से मिठाई लेके आ जाएगा? बेटा तुझे क्या लगता है तेरी माँ ये 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथ से मिठाई खाएगी क्या? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और जाके काम पे लग। और ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने यहाँ खड़ा मत हो। आजकल ना बहुत काम चोरी करने लग गया है तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, मत खाइए। लेकिन एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए किसकी परीक्षा पास की है। मेरे को तो उसका नाम भी नहीं आता। इतना बड़ा परीक्षा निकाल ली है वो अब की बार। पूछना ही क्या है, करा होगा कोई छोटा मोटा एग्जाम पास, 10वीं का या 12वीं का। और करी क्या सकती है तेरी बहन? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास नहीं कर लिया होगा तेरी बहन ने, जो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ी क्लैपिंग करूँ। है अपनी बकवास बंद कर और जाके लग काम पे। इतनी काम चोरी अच्छी नहीं है। नहीं मैडम, वो एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी मम्मी बात कर रही है तो बीच में बोलेगी? हाँ, समझाया नहीं तेरे भाई ने कुछ, बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी हो गई है। और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक बात कर रहे हो तो नौकर बीच में नहीं बोलते? तुझे इतनी समझ नहीं है कि मालिक के घर में आते हैं तो अपनी जुबान बंद रखते हैं? जैसे तू अपनी जुबान बंद रखता है ना, वैसे अपनी बहन को बोल। 10वीं 12वीं का पेपर क्या क्लियर कर लिया? अपने आप को तो बहुत महान समझ रही है। अरे बेटा छोड़, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। 10वीं 12वीं का एग्जाम क्या पास कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है इनके लिए। और इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा, हम इन गरीबों के साथ मुंह लगा ही क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम इतनी बहस इनके साथ? यहाँ खड़ा होके ना हम लोगों से बहस मत कर। जाके गाड़ी साफ कर, रेडी हो, हम भी आ रहे हैं नीचे, हमें जाना है कहीं। हाँ मम्मी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इतना लेट हो रहा है और यहाँ पे आके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। चुपचाप जा, गाड़ियाँ साफ कर, अभी आ रहे हैं हम नीचे। सुनो, तुम मिठाई लेकर तुम घर जाओ, मुझे लेकर जाना है इनको। जी भैया। वैसे आपकी मैडम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप आराम से बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। और वैसे भी अगर मैम ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मी थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, अब इतनी बड़ी ऑफिसर है, किसी मीटिंग में बिजी होंगी। और वैसे भी अभी हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं। तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना, किसी भी तरीके से हमें उस ऑफिसर को मनाना पड़ेगा। हमने कितनी मुश्किल से ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उन्हें स्टे लगा दिया है। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तुम। मैं भी ना यही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ना वो हमारे पेपर साइन कर दे। मम्मी अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि वो ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपनी कंपनी खोलनी थी वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पूरा की पूरा बिजनेस तरह की तरह रह जाएगा, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, हमें बस अपनी लैंड वापस चाहिए। बस भगवान जी करे वो लैंड हमें मिल जाए। गुड मॉर्निंग मैम। तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी। मम्मी ये वो उस ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? ये अंकित की तो बहन है। अब तो हमारी लैंड ना हमें मिल ही जाएगी, डोंट वरी। जी बताइए, क्या काम है आप लोगों को? मैम वो ना आपके ऑफिसर्स ने हमारी लैंड पे ना स्टे लगा दिए। बस इन पेपर्स पे ना आपके सिग्नेचर चाहिए प्लीज़, फिर हमारी लैंड ना हमें वापस मिल जाएगी, जिसके ऊपर ना हम दोबारा से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैम प्लीज़ एक बार पेपर देख लीजिए ना और सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम ये पेपर हमारे लिए। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर चाहिए, फिर मेरी कंपनी खुल जाएगी। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी में, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गई और इसके चक्कर में आप लोगों ने स्टे लगा दिया। बाकी कोई और दिक्कत नहीं है, बस मैम 2 साइन है, आप 2 साइन कर दीजिए, फिर हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये लैंड क्रेन जोन के अंदर आ रही है और आप लोग यहाँ पे एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आप लोगों का इस प्रोजेक्ट में कोई साथ नहीं दे सकती, सॉरी। मेरे सिग्नेचर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बेटा लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं।
अगर पहचान लेती ना तो हमसे ऐसे बात नहीं करती। तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करता है, वो अंकित की बहन हो ना तुम? बेटा अंकित तो हमारे लिए हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। हमने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। सुबह हो या शाम वो तो हमेशा यहीं रहा है हमारे साथ ही। इवन कि तीनों टाइम तक का खाना वो उसने हमारे घर में ही खाया है, और वो भी हमने उसको ताज़ा खाना दिया, ना कि बासी खाना, क्योंकि बासी खाना तो हम खुद भी नहीं खाते थे। और हमने कभी उसको रोका नहीं है कि उसको फ्रिज से कुछ लेना है या कहीं आना है, कहीं जाना है या किचन में कुछ बनवाना है। बस उसको तो हमने यही बोला है कि ऑर्डर कर और बनवा ले, क्योंकि हमारे घर में तो कुक है ना, तो बस एक ऑर्डर ही तो करना है उसको, और वो बना के दे देती थी उसको। अंकित के ऊपर ना मेरे तो बहुत उपकार है। अरे उसे कुछ भी ज़रूरत होती थी ना, पैसे से लेके या किसी भी चीज़ की ज़रूरत, तो वो हमेशा सीधा मेरे पास आया है, और मैंने उसकी हेल्प भी की है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं उसकी हेल्प करने से पहले, बस उसने हेल्प मांगी और मैंने कर दी। हाँ माँ, हम तो बहुत प्राउड हैं कि अंकित हमारी फैमिली से जुड़ा था। इवन वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह था। तो तुम भी हमारी बहन जैसी हुई, और जो हमारी फैमिली से जुड़ा आज उसे देखो कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब भी तो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है, ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करेंगी? क्यों मैम, करोगे ना? सिर्फ 2 सिग्नेचर्स की तो बात है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही हैं जहाँ पे मेरे भैया काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी। आपको याद है आप दोनों ने मेरे बड़े भाई को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, कल भी तो टाइम से नहीं आया और आज भी आया तो लेट। इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा क्या हमें? सर, हम आपको फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी का वेट करेंगे, वो आएंगे तब हमारे काम आगे होंगे? हाँ, अगर नहीं आना था तो बता देता ना। तेरी वजह से हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। बदतमीज कहीं का, लाखों का नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो तू भरेगा क्या? मैडम वो मेरी बहन को किताबें दिलाने जा रहा था। आज कोचिंग में उसका पहला दिन था ना, उसे छोड़ने गया था, इसलिए लेट हो गया। सोचा था कि समय पर आ जाऊंगा, लेकिन लेट हो गया। लेकिन कल के लिए बताया था आप दोनों को, लेकिन शायद आप दोनों ही भूल गई। मैं ना इरिटेट हो चुकी हूँ तेरे बहाने सुन सुन के। आई बात समझ में? अपनी बहन की किताबें दिलवाने गया था। अरे ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, ये तो बता दे। मैडम वो उसकी तैयारी कर रही है, वो यूपीएससी? हाँ वही। मम्मी, इसकी बहन, I mean, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तेरे को पता भी है यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है। लगता है ना इन गरीबों की औकात से बाहर सपने देखने की आदत जाएगी नहीं। अबे न तेरी औकात है वहां तक पहुंचने की, और ना तेरी बहन की। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जैसों के चक्कर में ना मेरा काम खराब होता है। अरे क्या कर लेगी तेरी बहन पढ़ लिख कर? बनना तो उसे नौकरानी ही है। आज जैसे तू हमारे घर में ड्राइवर का काम करता है ना, कल को वो भी तो हमारे घर में नौकरानी का ही काम करेगी। नहीं मैडम, मेरी बहन मेरा गुरूर है, वो अपना भविष्य ही नहीं मेरा भविष्य भी बदलेगी। पूरा भरोसा है मुझे, देखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है ना हमने इसको कुछ ज्यादा ही सैलरी दे दी, एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, जब तो अपनी बहन को किताबें ला पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप इसे दिए जा रहे हो। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। आप खुद ही देख लो ना, आप पर निकल आए, इसके सर पे चढ़ के नाच रहा है ये हमारे। तो ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, इसकी बहन ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है, तो क्यों ना इसको भी उसी के पास भेज दिया जाए, इसे ना काम से निकाल देते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे को काम से मत निकालिए। अभी मेरी बहन को ऑफिसर बनने में 6 महीने पड़े हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को काम से मत निकालिए। इसी से मेरा घर चलता है, इसी से उसकी कोचिंग की फीस जाती है मैम। अरे सर, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपको क्यों टेंशन हो रही है? आपकी बहन तो बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है ना, तो जाइए ना। अब तो आपका सारा खर्चा आपकी बहन उठा लेगी ना। आपको ना कोई जरूरत नहीं है ये ड्राइवर की नौकरी करने की। अरे जाइए जाइए। नहीं नहीं मैडम, मेरे को नौकरी से मत निकालिए। उसकी 6 महीने की पढ़ाई बची है बस। बिना नौकरी के मैं कैसे खर्चे निकालूंगा मैडम? प्लीज मैडम। अपनी ना आवाज बंद कर और चुपचाप निकल इस घर से। आई बात समझ में? मैं तुझे ना नौकरी पे नहीं रखूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। मैंने कहा दफा हो, नहीं तो यहाँ से ना धक्के मार के निकाल दूंगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर
मम्मी आप ना बिल्कुल सही कर रहे हो। इन जैसे गरीबों के ना पर काट के रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के तांडव करते हैं। बड़ा आया अपनी बहन का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कराएगा, कितना चोर में आ रहा है ना, इसको पता नहीं है क्या? इसके घर में राशन भी ना हमारे पैसों